अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल और हम आपको MGTV में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आप सोशल मीडिया और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर खबरें तो देखते और सुनते ही होंगे, लेकिन हम अपने चैनल पर आपके लिए लाते हैं ऐसी छुपी हुई खबरें जो शायद ही कोई और चैनल आपको दिखाता हो। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम लाए हैं सऊदीया से जुड़ी हुई 7 बड़ी खबरें। नाजरीन, वैसे तो सारी खबरें ही हैरानकुन हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की आखिरी खबर ने आपको हैरान परेशान कर देना है। आप सोचेंगे कि क्या इस सूरत हाल में भी कोई ऐसी हरकत कर सकता है, और आप ये भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे सऊदीया गवर्नमेंट भी अजनबियों का क्या करे, हम अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी करते हैं। जी तो आइए नाजरीन, चलते हैं खबरों की तरफ। नाजरीन, आज की सबसे पहली खबर है हरमैन शरीफैन के खुलने के मुतालिक। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने कल की न्यूज़ अपडेट में आपको आगाह किया था कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस जरासीम कुछ दरवाज़ों की टेस्टिंग की जा रही है, और आज सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इन दरवाज़ों को हरमैन शरीफैन में नस्ब कर दिया गया है। इन दरवाज़ों में जरासीम को स्प्रे करने की सलाहियत है, और ये दरवाजे थर्मल कैमरों से लैस हैं जो कि 6 मीटर के फासले से आने वाले शख्स के टेम्परेचर का पता 1 सेकंड में लगा लेते हैं। ये कैमरे बैक वक्त एक से ज्यादा अशखास के टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। नाजरीन, रोजाना आने वाले मुलाजमीन इन दरवाजों से गुजरते हैं, और ये दरवाजे कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए हैं। नाजरीन, हो सकता है कि रमजान के आखिरी अशरे में हरम कुछ महदूद लोगों के लिए खोल दिया जाए, जैसा कि कल की खबर में सऊदी गवर्नमेंट ने बताया था। नाजरीन, आज की दूसरी खबर की अगर हम बात करें, वो है कसीम में चोरी के मुताल्लिक। जी नाजरीन, शुरता कसीम ने बताया है कि उन्होंने 3 सऊदियों को पकड़ा है जो घरों, मजलिसगाहों और गाड़ियों की चोरी करते थे। नाज़रीन, इस इबरतनाक सूरत हाल में भी हमारा ईमान डगमगा रहा है। अगर हम मुसलमान ऐसे ही काम करते रहे तो खुदा की रहमत कैसे नाजिल होगी। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को तौबा की तौफीक दे और हमें सही रास्ते की समझ दे। नाज़रीन, आज की तीसरी खबर है उस सऊदी की जो अपने मुलाजिम को तंग करता था। जी नाज़रीन, शुरता हायल ने बताया कि इन्होंने उस सऊदी को गिरफ्तार कर लिया है जो अपने मुलाजिम को बुरे अल्फाज और जुमलों से उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाता था। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है और हर किसी की इज्जत नफ्स होती है। किसी की मुलाजमत करने से ये मुराद नहीं कि वो शख्स आपको गुलामों की तरह ट्रीट करे। नाज़रीन, अगर आपके साथ भी कोई ज्यादती की जा रही है तो आप घबराएं ना और शुरता में जाकर शिकायत दर्ज करवाएं। शुरता इंशाल्लाह सच्चाई का साथ जरूर देगा। बाकी रही नौकरी की बात, वो तो आपको इस मुलाजमत से पहले भी खुदा दे रहा था और आगे भी रिस्क अल्लाह ताला देता रहेगा, जैसा कि कुरान में भी आता है कि बेशक रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। नाज़रीन, आज की चौथी खबर है एहतियाती तदाबीर के मुतालिक। जी नाज़रीन, जिज़ान में 100 रज़ाकार मर्द व ख्वातीन ने खरीदारों को एहतियाती तदाबीर की तरबियत दी। उन्होंने इस तरबियत में खरीदारों को कोरोना से बचाव के एहतियाती तरीके बताए। जिज़ान के मेयर नाइफ बिन मनाही बिन साइदान ने इन रज़ाकारों की कोशिशों को सराहा। नाज़रीन, अगर हम आज की पांचवी खबर की बात करें तो वो है सऊदीया में मौजूद तारीखी मस्जिदों के मुतालिक। जी नाज़रीन, सऊदीया के क्राउन प्रिंस ने तारीखी मस्जिदों की बहाली का प्रोजेक्ट शुरू किया है, और ये कुछ तस्वीर हैं असीर के इलाके में मौजूद कदीम तरीन मस्जिद की। नाज़रीन, आज की छठी खबर है कर्फ्यू के दौरानिया में बाहर जाने के मुतालिक। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको परसों की खबर में बताया था कि सऊदीया गवर्नमेंट ने तसरीह के लिए एक एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई है जिसका नाम है तवक्कलना। नाज़रीन, आप भी अगर कर्फ्यू टाइम में बाहर जाते हैं किसी ज़रूरी काम से, तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके तसरीह ज़रूर रजिस्टर कर लें, क्योंकि अब इसका बाकायदगी से चेकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन, जैसा कि हमने अपनी एक दूसरी वीडियो में बताया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने लगा दिए हैं। तो नाज़रीन, अपने खून पसीने की कमाई ऐसे ही ज़ाया ना करें। अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी दोस्त से रजिस्टर करवा लें। ये ना हो कि इस छोटी से लापरवाही से भारी नुकसान उठाना पड़े। नाज़रीन, आज की आखिरी और भयानक खबर है रियाज में रिहाइश पजीर बंगालियों के मुतालिक। जी नाज़रीन, रियाज शुरता ने 3 बंगालियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक बंगाली औरत को यरगमाल बनाया हुआ था और अपने मुल्क बांग्लादेश में उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करके अपनी शर्तें मनवा रहे थे। नाज़रीन, इस मुश्किल वक्त में भी हमको शर्म नहीं आती और हमने अभी तक कोई सबक ही हासिल नहीं किया। नाज़रीन, एक दफा फिर दुआ है कि अल्लाह हम लोगों को माफ करे और इस मोजी वबा से निजात दे। जी नाज़रीन, आपने सुनी सऊदीया से ताज़ा तरीन खबरें।
اپنے ہوسٹ فیصل کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ارے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سبسکرائب تو کرتے جائیں۔